साहब, मैं आऊंगा सीधा आप लोगों की कांग्रेस पार्टी की जो गुटबाजी है चलती है उस पर अगर मैं आऊं तो ये इस यात्रा ने क्या कार्यकर्ताओं को एक कर दिया है? देखो, कार्यकर्ता हमेशा से कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो किसी गुट में नहीं है। क्योंकि ये कहा जाता है कि शैलजा के कार्यकर्ता हुड्डा के लोगों के साथ नहीं चलते या वो उनको नहीं बुलाते। हुड्डा साहब के कार्यकर्ता जहाँ उनके कार्यक्रम होते हैं वहाँ शैलजा या किरण या सुरजेवाला के कार्यकर्ताओं को नहीं बुलाया जाता, उनको तवज्जो नहीं मिलती। नहीं, हम तो शैलजा जी के साथ हैं। कल लेकिन स्टेज से देखा गया कि किरण चौधरी को कहीं जगह फोटोज में नहीं मिली, पोस्टर होर्डिंग्स में नहीं मिली और ना ही किरण चौधरी का कोई नाम लिया गया, सिर्फ खड़गे के अलावा। नहीं, किरण चौधरी जी फ्रंट लाइन में ऊपर सामान के साथ बैठी हुई थी, ऐसी बात नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा का आज 113वां दिन है और करनाल में भारत जोड़ो यात्रा है। आज हमारे साथ असम से कांग्रेस विधायक शमशेर गोगी मौजूद है। गोगी साहब, मैं आऊंगा सीधा आप लोगों की कांग्रेस पार्टी की जो गुटबाजी है चलती है उस पर अगर मैं आऊं तो ये इस यात्रा ने क्या कार्यकर्ताओं को एक कर दिया है? जो कार्यकर्ता अलग अलग गुटों में बटे हुए थे, क्या कार्यकर्ताओं को आप लोग जोड़ पाए? देखो, कार्यकर्ता हमेशा से कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो किसी गुट में नहीं है। लेकिन पार्टी के अंदर बड़े नेता हैं जितने भी, चाहे शैलजा जी हों, चाहे हुड्डा साहब हों, चाहे रणदीप सुरजेवाला हों, तो जिसका जिसके साथ संपर्क है, अगर वो उसके पास जाता है तो ये कोई गुटबाजी नहीं है। अगर उसको कोई गलत तरीके से मिसयूज करता है वो गुटबाजी होती है। ये सवाल मेरा इसलिए भी है क्योंकि ये कहा जाता है कि शैलजा के कार्यकर्ता हुड्डा के लोगों के साथ नहीं चलते या वो उनको नहीं बुलाते। हुड्डा साहब के कार्यकर्ता जहाँ उनके कार्यक्रम होते हैं वहाँ शैलजा या किरण या सुरजेवाला के कार्यकर्ताओं को नहीं बुलाया जाता, उनको तवज्जो नहीं मिलती। नहीं, हम तो शैलजा जी के साथ हैं और जब भी हुड्डा जी मीटिंग बुलाते हैं, पीसीसी मीटिंग बुलाती है, सब जाते हैं। हम कांग्रेस के सिपाही हैं, कांग्रेस के अंदर हम शैलजा जी के साथ हैं, ठीक है ना। इसको समझने की और मीडिया में प्रोपेगेंडा करने की बात है बस। अदरवाइज कांग्रेस एक है, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व एक है और जितने बड़े नेता हैं सब सम्मानित हैं और बड़े नेताओं में ये संघर्ष रहना ही चाहिए। वो इसलिए रहना चाहिए क्योंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी एक है, बनने वाले कहीं हैं। हरियाणा के शीर्ष नेतृत्व में अब वो एकजुटता, एक मुट्ठी नजर आती है। अभी आप देखना, डी के अंदर सारे के सारे इकट्ठे चल रहे हैं, एक भी नेता बाहर नहीं है, उस रस्से के अंदर ही है सारे। कल लेकिन स्टेज से देखा गया कि किरण चौधरी को कहीं जगह फोटोज में नहीं मिली, पोस्टर होर्डिंग्स में नहीं मिली और ना ही किरण चौधरी का कोई नाम लिया गया, सिर्फ खड़गे के अलावा किसी ने उनका नाम नहीं लिया। लगता नहीं है कि कहीं ये चीजें पार्टी को कमजोर करती हैं या एक धड़ा जिसकी बार बार ये चर्चाएं हो रही हैं कि कहीं ये बीजेपी में की तरफ उस तरफ तो नहीं बढ़ रही है? नहीं, किरण चौधरी जी फ्रंट लाइन में ऊपर सामान के साथ बैठी हुई थी, ऐसी बात नहीं है। ये तो नाम लेना है। अब मैं ही बोला तो जब मैं बोला तो स्टेज पे राहुल जी वगैरह नहीं थे उस टाइम, तो मैंने ही शैलजा जी का, रणदीप सुरजेवाला, क्योंकि वो बड़े पदाधिकारी हैं, उनका नाम लेके सम्मानित मंच कह दिया। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं दूसरों का सम्मान नहीं करता हूं। ये कोई किसी का नाम नहीं लिया या लिया, बड़े नेता हैं और ठीक है, आज किरण चौधरी के पास कोई पद नहीं है लेकिन वो भी सम्मानित नेता है, ऐसी बात थोड़ी है। तो उसकी बिल्कुल फ्रंट लाइन में उसको जगह दी हुई थी, ऐसी बात नहीं है। तो गोगी साहब, लगता है कि अब इस यात्रा के बाद कहीं 2024 में आप लोगों के लिए वोट भी जुड़ेंगे इस यात्रा के बाद? देखो, ये तो जब जनता इस यात्रा से जुड़ी है और वो जनता जो यात्रा से जुड़ रही है वो दिल से अब राहुल जी के साथ जुड़ रही है और जब राहुल जी के साथ जनता जुड़ जाएगी तो फिर मेरे को लगता है कि आने वाले समय में इसका फर्क पड़ेगा। वैसे भी बीजेपी का पाप का घड़ा भर चुका है और आने वाले इलेक्शन में बीजेपी को जनता जो है ना, मुझे लगता है सबक सिखाएगी। कहाँ देखते हैं आप कांग्रेस को 2024 में? पहले लोकसभा फिर विधानसभा। देखो, विधानसभा और लोकसभा दोनों में हो सकता है लोकसभा के अंदर तो गठबंधन की सरकार आए, लेकिन कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनके बहुत मजबूत पार्टी के तौर पे उभरेगी और हरियाणा में तो एक तरफा इलेक्शन होगा। तो ये थे शमशेर सिंह गोगी। सुना आपने कि किस प्रकार से कांग्रेस की गुटबाजी को सिरे से नकार रहे हैं और साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि 2024 में
सेंटर में हो सकता है कि पूर्ण बहुमत की सरकार ना आए, लेकिन प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बनेगी। कैमरा पर्सन मोनू के साथ सुधीर पांडे, पंजाब केसरी टीवी, खरौंडा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।